कल यानी कि रविवार 22 फरवरी का दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन से पूरे 42 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का मुकम्मल तौर पर उद्घाटन करने जा रही हैं। अब दिल्ली से मेरठ की दूरी मीलों में नहीं बल्कि मिनटों में नापी जाएगी। और इस प्रोजेक्ट की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ दुनिया में पहली बार रैपिड रेल और लोकल मेट्रो एक ही पटरी पर साथ साथ चलेंगी। कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो करीब 82 किलोमीटर सराय काले खां से मोदीपुरम। सफर का वक्त दिल्ली से मेरठ सिर्फ 55 से 60 मिनट में। ट्रेन की रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरठ मेट्रो की अगर बात की जाए कितने स्टेशन होंगे, 13 स्टेशन और 21 किलोमीटर का लोकल स्टेज होगा। कनेक्टिविटी दिल्ली मेट्रो, आरआरटीएस और रेलवे का सीधा जुड़ाव होगा। तो प्रधानमंत्री के इस बड़े मेगा इवेंट के लिए मेरठ पूरी तरह से सज चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभालते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। दिल्ली और मेरठ के बीच का फासला अब गुजरे जमाने की बात होने वाली है। कल दोपहर करीब 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी नगर स्टेशन से नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर देश को एक ऐसी रफ्तार सौंपेंगे जिसका इंतजार बरसों से था। 82 किलोमीटर लंबे इस पूरे कॉरिडोर का काम अब मुकम्मल हो चुका है। पीएम मोदी न सिर्फ उद्घाटन करेंगे बल्कि खुद ट्रेन में बैठकर शताब्दी नगर से मेरठ साउथ तक सफर भी करेंगे। और ये भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो उद्घाटन स्थल शताब्दी नगर स्टेशन है मेरठ में। उद्घाटन का वक्त 12:30 बजे। प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। सफर होगा खास। शताब्दी नगर से मेरठ साउथ तक प्रधानमंत्री मोदी खुद ट्रेन में सफर करेंगे और मेरठ में विकास की नई गाथा करीब 12,930 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस कॉरिडोर के चालू होने से दिल्ली से मेरठ का सफर महज 55 से 60 मिनट का रह जाएगा। सराय काले खां स्टेशन इस पूरे सफर का मरकज या सेंटर होगा जहां से आप सीधे दिल्ली मेट्रो, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकेंगे। ट्रेन की रफ्तार ऐसी कि पलक झपकते ही स्टेशन निकल जाएंगे। ट्रायल के दौरान इसने 160 की रफ्तार से दिल्ली मेरठ का सफर सिर्फ 39 मिनट में पूरा करके अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ 22 तारीख में मेरठ पहुंच रहे हैं और मेरठ के अंदर नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। सभी तैयारियां यहां लगभग पूरी दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि शताब्दी नगर से बेगम पुल तक प्रधानमंत्री मेट्रो में सफर करेंगे। उनके साथ छात्र छात्राएं होंगी और जो यहाँ के श्रमिक हैं वो उनके साथ होंगे। एक हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं, मेट्रो से ही हैं, क्योंकि बड़े अधिकारी से तो हमारी बातचीत अभी नहीं हो पाई है। क्या नाम है आपका? राजा नाम है जी मेरा। राजा, कब उद्घाटन है और क्या तैयारियां हो रही है? 22 तारीख से उद्घाटन है। सारे काम चल रहा है पूरी स्टेशन तो बहुत जोरों से, बहुत अच्छा काम चल रहा है। 22 तारीख से स्टार्टिंग हो सकती है। तो कितना स्टाफ यहाँ पर लगभग होगा? स्टाफ तो 100 प्लस होगा। 100 प्लस। और बाकी जो तैयारियां, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं तो ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी? सिक्योरिटी बहुत रहेगी। अभी भी 20-30 पुलिस वाले हैं। अभी भी बहुत अच्छे से वर्क चल रहा है सारे में स्टेशन पे। तो हम आपको बता दें कि यहाँ जो तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कल एसपीजी के आने की उम्मीद है। एसपीजी यहाँ पर डेरा डाल देगी क्योंकि 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उद्घाटन करने आएंगे। वो शताब्दी नगर से बेगम पुल स्टेशन तक मेट्रो से सफर करेंगे। उनके साथ छात्र छात्राएं होंगी और श्रमिक होंगे। मेरठ के लोगों के लिए इस बार डबल बोनंजा है। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि नमो भारत रैपिड रेल और स्थानीय मेरठ मेट्रो एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मेरठ मेट्रो शहर के अंदरूनी इलाकों जैसे बेगमपुल, मोदीपुरम के बीच 13 स्टेशन को कवर करेगी। करीब एक दशक पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम गलत बातों के लिए उछाला जाता था। पलायन और अभाव, असुविधा और अपराध, ऐसा लगता था कि देश के सबसे बड़े राज्य का यही दुर्भाग्य बन गया है। मुझे बहुत गर्व है कि यूपी की जनता ने
डबल इंजन सरकार पर जो भरोसा जताया, बार बार आशीर्वाद दिया, उसके परिणाम निरंतर दिख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। यूपी की चर्चा डिफेंस कॉरिडोर के लिए होती है। देश और दुनिया के लोग आज उत्तर प्रदेश को टूरिज्म की पसंदीदा जगह बना रहे हैं। साथियों, दुनिया भर के निवेशक आज इसलिए यूपी आ रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यूपी में उनके निवेश का शानदार रिटर्न मिलना तय है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी आधुनिक कनेक्टिविटी इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा रही है। और कल ही, आने वाले कल रविवार को, मैं दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाला हूं, जहां ऐसा उत्तम काम हो रहा है वो उत्तर प्रदेश विकसित होकर ही रहेगा। प्रधानमंत्री कल सिर्फ ट्रेन की शुरुआत ही नहीं करेंगे बल्कि मेरठ के विकास के लिए करीब 12,930 करोड़ रुपए के कई और प्रोजेक्ट्स की भी सौगात देंगे। इस कॉरिडोर के पूरी तरह चालू होने से सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा और प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। सोमवार से जब ये ट्रेन आम जनता के लिए पटरी पर उतरेगी तो ये सिर्फ एक सफर नहीं होगा बल्कि ये बदलते हुए नए उत्तर प्रदेश की एक खूबसूरत तस्वीर होगी। 1 लाख की कैपेसिटी का पंडाल तैयार किया गया है जर्मन हैंगर के द्वारा। जर्मन हैंगर से पूरा पंडाल, वीआईपी जो पार्किंग है वो अलग होगी, वीआईपी एरिया अलग होगा। आप देख सकते हैं मेट्रो बेगमपुल का ये स्टेशन है। बेगमपुल जो चौराहा है ये वैसे भी अपने आप में एक पॉश चौराहा है मेरठ का। एक बड़ी मार्केट यहाँ बेगमपुल की मार्केट कहलाई जाती है। इसके सामने ही लाल कुर्ती की मार्केट है जो काफी प्रसिद्ध मार्केट यहाँ की है। और हम लगातार आपको अपने दर्शकों को जो यहाँ की मेट्रो की और नमो भारत ट्रेन का जो उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, लगातार उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अपने सहयोगी विशु के साथ राशिद खान, भारत 24 न्यूज, मेरठ।